1.8 माइनस 2.76। ये देखो थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा तुमको, ऐसे कर नहीं पाएंगे, अदरवाइज यू हैव टू सॉल्व इट। 19.89 इंटू 10⁻⁻19, और ये क्या हो जाएगा अगर हम ये 1.8 इंटू 2.76 ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, इट बिकम 2.76 माइनस 1.8 कितना होता है, एक मिनट। 2.76 माइनस 1.8 0.96। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा तुमको। और आंसर किसमें दिया, एक मिनट रुको, आंसर किसमें दिया, रुको एक सेकंड। ओहो, आंसर भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया है, मतलब ये आंसर जूल में आएगा बेटा। देखो ध्यान से, ये आंसर ये किस में आएगा, इन जूल। लेकिन जरूरी तो नहीं है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करो, ठीक है बता देते हैं, ये आंसर जूल में आएगा। तो हाउ टू कन्वर्ट जूल इनटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, बाय डिवाइडिंग 1.6 10⁻⁹। ठीक है, तो इसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं फिर। 19.98 इंटू 0.96, 1.8 इंटू 2.76 इंटू 10⁻⁹, और डिवाइड कर दो इसको 1.6 10⁻⁹। तो ये -19 जो है इट विल गो आउट। अब इसको तुम्हें सॉल्व करना पड़ेगा, ब्लॉक से करो कैसे भी करो, ये तुम्हारे ऊपर। आर रिकॉर्डिंग आई एम सेइंग। तो कितना आंसर आएगा, कैलकुलेटर से ही कर लो, कितना आंसर आएगा इसका, देखिए जरा। अब ये जूल में था ना, नाउ इट विल कम इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना आंसर आएगा इसका, एक सेकेंड। 19.98 इंटू 0.96 divided by 1.8 divided by 2.76 divided by 1.6 कितना आ रहा है, एक हाँ 2.41 एग्जैक्ट आ रहा है, 2.41। देखिए क्वेश्चन कैसे किया गया, आप चेक करिए जरा, 2.41 आ रहा है। तो कैसे करेंगे फिर बोर्ड्स में आप लोग, अगर आ जाएगा तो। मान लो कॉम्पिटेटिव में तो आप शॉर्टकट यूज कर लेंगे। ये देखो बोर्ड्स का मेथड ये वाला है। थोड़ा अप्रॉक्स करने की कोशिश करना, वरना लास्ट में स्ट्रक कर जाएंगे आप। आप लोग समझ में आए कैसे करना है? यस सर। अच्छा, दूसरे में फ्रीक्वेंसी दे रखा है, तो दूसरे वाले में क्या करेंगे, दूसरे वाले में क्या करेंगे, एक सेकेंड। फ्रीक्वेंसी दे रखा है, अच्छा अच्छा, दूसरा कुछ पार्ट देखो इसका। सर वेट। हाँ कर लीजिए कर लीजिए। डन सर। अच्छा अच्छा, दूसरा पार्ट देखिए कैसे करेंगे। दूसरे पार्ट में फ्रीक्वेंसी दी है, तो आप फिर आप दूसरा फॉर्मूला ले लीजिएगा। बहुत सारे फॉर्मूले मैंने दिए थे कल, चेक करिए हमारे नोट्स में। तो एक फॉर्मूला ये भी था, एच न्यू माइनस न्यू नॉट, ये भी कर सकते हैं आप कहेंगे सर ये काइनेटिक एनर्जी मैक्स चाहिए, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, तो कैसे लिखेंगे, एच की वैल्यू क्या होगा 6.63
10⁻34 ब्रैकेट में। अच्छा, फ्रीक्वेंसी कितना दिया, 4 × 10⁻15, तो 4 × 10⁻15 माइनस न्यू नॉट मिसिंग है। अब क्या करेंगे, यहां तो फंस गया, एक सेकेंड, न्यू नॉट मिसिंग है। हाँ, तो न्यू नॉट मिसिंग है, अब क्या करेंगे, न्यू नॉट तो नहीं है, तो एक काम करिए, पहले आप निकाल लीजिए थ्रेशोल्ड। अच्छा, न्यूमेरिकल में थ्रेशोल्ड वेवलेंथ दिया हुआ है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ दिया हुआ है, दिस वन हियर। तो अगर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ दे रखा है तो तुम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो, कैसे, सी है, सी इज इक्वल टू न्यू नॉट लैम्डा नॉट, तो न्यू नॉट इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा नॉट, तो न्यू नॉट इज इक्वल, सी कितना होता है 3 × 10⁸, लैम्डा कितना है 2.76 10⁻⁻7, तो न्यू नॉट इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 2.76 कितना होता होगा, एक मिनट, 3 डिवाइडेड बाय 2.3 डिवाइडेड बाय 2.76 1.08 1.08 आ गया, 1.08 इंटू 10⁻15, ठीक है, हर्ट्ज। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कैसे निकाला, आप लोग समझ में आया। अब यहां पे रखिए जरा, यहां पे रखिए जरा, अब यहां पे रखेंगे 1.08 इंटू 10⁻15, 10⁻15 कॉमन ले लो, तो 6.634 माइनस 1.08 कितना होगा, 4 माइनस 1.08 कितना होगा, 1 ले ले क्या, चलो 3 कर लेते हैं, 3, अरे नियर अबाउट 3 आएगा ना, 4 माइनस 1 इज 3, और माइनस 34 और 15 माइनस करेंगे कितना आएगा, एक मिनट, 5 5 14 19 आ जाएगा, माइनस 19 जूल, तो ये आ जाएगा, दैट इज 3 3 9 6 3 18 19.8 इंटू 10⁻⁻19 जूल। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जाइए तो क्या करेंगे, इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसको डिवाइड करेंगे बाय 1.6 10⁻⁻19, तो -19 -19 चला जाएगा, इट बिकम, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इट इज 12.4 12.4 ऐसे कुछ आ जाएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखिए आंसर में क्या है, हाँ 12 पॉइंट ऐसे ही कुछ आ रहा है, 12 पॉइंट आ रहा है ना, ठीक है। तो हमने एक्चुअली माइनस किया था, तो हमने 0.08 नहीं लिया था, इसके आर यू गेटिंग, कैसे निकाला, फॉर्मुलेस आपको सिलेक्ट करने पड़ेंगे, मुझे कौन सा फॉर्मूला यूज किया। अच्छा, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ नहीं था तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऊपर से हमने इससे निकाल दिया, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ से थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकाल दिया, रिलेशन क्या होता है, C इज इक्वल टू न्यू नॉट लैम्डा। Have you understood these this question number 9? लेकिन लेंथी क्वेश्चंस हैं, लेकिन एग्जामिनेशन में दोनों पार्ट नहीं आएगा, कोई एक पार्ट आएगा, they will never ask both the parts. आंसर ओके, हो गया ना सबका, सर, बाकी वेट, हाँ, तो लेकिन एग्जाम में कैसे करोगे, एग्जाम में कैसे करोगे, कर लेंगे ना, कोशिश करिएगा ना, आप मान लो तुमने फॉर्मूला भी अप्लाई कर दिया, वैल्यूज भी अप्लाई कर दिया, तो कम से कम तुम्हें 1-2 मार्क्स तो मिल ही जाएंगे ना उसमें, थोड़ी ना ऐसे, थोड़ी ना फॉर्मूले पे भी तो मार्क्स मिलते हैं, हर स्टेप पे मार्क्स मिलते हैं, तो अगर तुमने थोड़ा सा भी सॉल्व किया तो विल गेट द मार्क्स ना, आधे ज्यादा तो मिल ही जाएंगे आपको। ओके, नाउ सॉल्व करें। यस सर। यस सर। अच्छा, अब आइए क्वेश्चन नंबर 10 पे आइए।
क्वेश्चन नंबर 10 को ध्यान से पढ़िए। Photoelectric effect recorded in the microammeter and experiments set up when the retarding potential मतलब stopping potential होता है, ये stopping potential, retarding potential मतलब stopping potential भी बोलते हैं। stopping potential मतलब सारे इलेक्ट्रॉन्स ब्लॉक हो जाते हैं। that if the wavelength of light incident lambda दे रखा है, if the source of the incident radiation is changed, the stopping potential is turned। अच्छा फिर ये V naught, वो दो, find the work function of the metal and the wavelength of the second source। second source का wavelength चाहिए and the work function of metal मतलब phi naught भी चाहिए। तो क्वेश्चन के पहले सारी इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं। हाँ, ये सारी इंफॉर्मेशन पहले लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, केस फर्स्ट, दो केस दे रखे। केस फर्स्ट, व्हेन स्टॉपिंग पोटेंशियल इज 0.8, इंसिडेंट वेवलेंथ इज 4950 एंगस्ट्रॉम मतलब 10⁻⁻10 मीटर। फिर चेंज किया गया, नाउ इट इज 1.2 वोल्ट। Now you have to find the wavelength. This is second thing. And you have to find the work function also. इतनी बातें दे रखी हैं। पहले वर्क फंक्शन निकाल लेते हैं। चल, गिवन कंडीशन लिख लीजिए। हाँ, सी कैसे करेंगे हम लोग, ठीक है। सॉल्यूशन देखिए आप लोग। हाँ, पहले सॉल्यूशन कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग? हम लोग यूज करेंगे काइनेटिक एनर्जी मैक्स इज इक्वल टू E माइनस वाई नॉट वर्क फंक्शन। एनर्जी को क्या ले सकते हैं, SC बाय लैम्डा माइनस वर्क फंक्शन, और काइनेटिक एनर्जी मैक्स को EV नॉट भी लिख सकते थे, स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, अगर हम एक से इससे आ तो जाना चाहिए आंसर SC बाय लैम्डा माइनस वर्क फंक्शन, लेकिन ये दूसरा पोटेंशियल क्यों दे रखा है ना, एक सेकेंड। अच्छा हाँ, चलो ये यूज करो। तो तुम्हें वर्क फंक्शन चाहिए तो क्रॉस इसको साइड लाओ उधर लेफ्ट की तरफ। तो नहीं, SC बाय लैम्डा माइनस EV नॉट, काइनेटिक एनर्जी मैक्स EV नॉट था, आपको कल बताया था। स्टॉपिंग पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी मैक्स EV नॉट। अब वर्क फंक्शन निकाल लो। वर्क फंक्शन क्या हो, H क्या होगा 6.63 10⁻34, C की वैल्यू 3 × 10⁸8, वेवलेंथ गिवन है 4950 10⁻10, E क्या है 1.6 10⁻19, और ये कितना है 0.8। तो पाई नॉट इज इक्वल टू 19.89, यही है ना 19.89, और ये सब चला जाएगा -19 और 8 एवरीथिंग विल नहीं, -19 और 8 26 और -19 को लिखा है, -10 है ना, सॉरी -10। HC बाय लैम्डा यूज कर सकते हैं ना? हाँ बेटा, सर हम डायरेक्ट वर्क फंक्शन के लिए HC बाय लैम्डा यूज कर सकते हैं? नहीं, वर्क फंक्शन के लिए SC बाय लैम्डा नॉट होता है, लैम्डा नहीं होता। लैम्डा तो एनर्जी वाले फॉर्मूले में आता है, SC बाय लैम्डा। वर्क फंक्शन में लैम्डा नॉट आता है। लैम्डा नॉट कहाँ मालूम? आर यू गेटिंग? तो इसलिए नहीं कर पाएंगे उसको, ठीक है। सो अब हम लोग क्या करें, इसको जरा सॉल्व करते हैं। कितना आता है, एक मिनट। -34 और -18 कितना आता है, -34 एंड -15,
माइनस 19 आएगा ना, 10 रेज टू माइनस 19 अपॉन 495 इज इक्वल टू नहीं माइनस 16 इंटू 8, 16 8 का कितना होता है, 8 8 का 8 8 का 60, 8 6 6 8 का 48 नहीं 8 6 का कितना होता है, 6 8 का 48, 8 1 का 8 12 12.8 ना, 1.28 into 10 raised to minus 19, ये देखो -34 और -9 9 और ये 7 ये पावर गलत कर दिया शायद मैंने, -19 नहीं होगा, ये लेफ्ट वाला देखो -34 नीचे 8 -9 9 और 8 कितना होगा, हाँ 17 आएगा ना, हाँ सर, -17 आएगा, 17 दोनों को एक जैसा बना दो तो कॉमन ले लेंगे हम लोग, तो एक काम करते हैं 9 8 9 10 raised to minus 19 कर लो, 495 minus 1.28 10 raised to minus 19, now take minus 19 common, 1.28 और इसकी वैल्यू कितनी होगी 1989 divided by 1989 divided by 495, 4.01 है नियर बराबर, तो फाई नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस करेंगे तो नियर अबाउट -1.28 2.73 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 19 जूल, अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए तो इसको डिवाइड कर देंगे, दैट इज -19 से डिवाइड कर देते हैं, इसीलिए हमने -19 वहां पे ऊपर बनाया था, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये चला जाएगा, इट बिकम 2.73 divided by 1.6 1.706 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा, आई नो। वैसे जूल वाला भी यूज कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा सेकंड पार्ट, इतने लेंदी प्रॉब्लम क्यों दिए उन्होंने, अच्छा बोर्ड्स के हिसाब से दिए हैं फिर उन्होंने, लेकिन बोर्ड्स में भी आएगा तो क्या आप लोग कर पाएंगे उतनी, मतलब कैलकुलेशन कैसे करेंगे, फिर आपको लॉग टेबल यूज करना पड़ेगा, बिना लॉग टेबल के नहीं होगा, फिर ये सब लास्ट में स्ट्रक करोगे, तो एक काम करना जब तक सॉल्व होता है सॉल्व करना, लास्ट में लॉग टेबल यूज करना, जब तक सॉल्व होता है तब तक ठीक है, लास्ट में लॉग टेबल यूज कर लेना, ठीक है। अच्छा सेकंड पार्ट भी वैसे ही होगा, अब उसने वर्क फंक्शन चेंज कर लिया तो फिर काइनेटिक एनर्जी मैक्स इज इक्वल टू ई माइनस वर्क फंक्शन, तो ई निकाल लो पहले, काइनेटिक एनर्जी मैक्स कितना है, दैट इज ई वी नॉट इज इक्वल टू ई माइनस वर्क फंक्शन, अब आपको वेवलेंथ चाहिए, वेवलेंथ इसमें आएगा ना, एनर्जी के फॉर्मूले में वेवलेंथ आता है, तो ई इज इक्वल टू ई वी नॉट प्लस फाई नॉट, E is equal to E V नॉट कितना है 1.2 और ये कितना है, एक मिनट ये हैंग क्यों कर रहा है, हाँ माइनस 1.706 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, E कॉमन ले लो तो 1.2 माइनस तो ज्यादा आ रहा है, एक मिनट अब प्लस आएगा, प्लस 1.706 E की वैल्यू क्या होगी, दैट इज 1.6 10 रेज़ टू, फ्रेंड आंसर नहीं वेवलेंथ चाहिए, 10 रेज़ टू माइनस 19 इंटू 1.2 कितना आ जाएगा 1.9 आ जाएगा, छोड़ो। अच्छा E की वैल्यू क्या होगी SC बाय लैम्डा, तो लैम्डा क्या होगा, H की वैल्यू क्या होगा 6.63 10 रेज़ टू माइनस 34, C की वैल्यू 3 इंटू 10 रेज़ टू 8, इसको नीचे डिवाइड करेंगे 1.6 इंटू 1.9 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 19,
और ये -19 और 34 वेवलेंथ कितना आएगा, दैट इज -19 और ये 15 और 15 हो जाएगा 16 हो जाएगा, 16 में 8 गया -8, तो 6.63 इंटू, हाँ ये तुम्हारा 19.89 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 1.9, ये 10 रेशियो कितना आ जाएगा -8, तो वेवलेंथ कितना आ जाएगा, एक मिनट, 19.89 डिवाइडेड बाय 1.6 फिर डिवाइडेड बाय 1.9, 6 पॉइंट कुछ आ रहा है, 6.54 542 इंटू 10⁻⁸ एंगस्ट्रॉम में बनाना है तो -10 ले आओ, 54.2 10⁻�10, तो 654.2 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा, 654.2 एंगस्ट्रॉम। एक आंसर देखे जरा, एक हमारा आंसर एक कौन सा कर रहे हैं हम लोग, 10th कर रहे हैं ना, आंसर अलग क्यों आ रहा है, मिनट, ये क्या हो गया, व्हाट हैपेंड, हाँ आंसर अलग क्यों आ रहा है हमारा, पहला आंसर तो ठीक ही आ रहा है ना, ओह ऐड गलत कर दिया, ये 2.9 होगा यहाँ पर, एक सेकंड, यहाँ बेटा गलत कर दिया ये, और सर वो पावर 10⁻⁷। हाँ नहीं नहीं वो ठीक है, चलो एक मिनट वो, ये 2.9 है, दिस इज 2.9, नीचे आएगा 2.9, फिर ये 2.9, सबको 2 करते जाना नीचे तक, हाँ अब 2.9 से डिवाइड करो, नॉट सो, हाँ क्या बोल रहे हैं बेटा, और वो पावर 10⁻⁷ आना चाहिए। -7 कैसे आएगा, एक मिनट, ये 4.28 -19 है तो 15 में से 8, हाँ -7 आएगा, करेक्ट। अब डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 19.89, 4.28 सर। हाँ 4 पॉइंट, अब ठीक आ रहा, वो एक्चुअली ऐड, जब ये ऐड किया ना तो वहां पे हमने ये ऐड करेंगे तो 2.9 आएगा ना, तो 1.9 लिख दिया था, नाउ इट इज 4.28, अच्छा आपने 7 बोला ना इसको, हाँ सर। 7 10⁻⁻⁷, तो ये 4280 10⁻⁻10 मीटर, तो इट बिकम 4280 एंगस्ट्रॉम। आप लोग समझ में आ रहा है ना कैसे, फॉर्मुले चीज देखो, फॉर्मुलेस प्रॉपर अप्लाई कर दो, फिर क्या है, मैथ्स ज्यादा है इसमें, आप देखना कैसे करना है, फिर आप कैसे कर मैनेज करेंगे वो आपको देखना पड़ेगा, लेकिन फॉर्मुलेस के भी मार्क्स होते हैं, एक्चुअली बोर्ड्स में बेटा हर स्टेप के मार्क्स होते हैं, ठीक है, तो आप हर स्टेप के मार्क्स होते हैं, तो आप कुछ भी लिखेंगे तो हर स्टेप पे मार्क्स मिलते जाते हैं, ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता, तो डन दिस वन।
हो गया? हाँ सर। 11 देखो जरा। Radiation of wavelength incident on metal surface work function is given to due to the presence of the magnetic field, the most energetic photoelectron directly perpendicular direction perpendicular to the field moving on a circular path of radius 20. What is the magnetic? अच्छा अच्छा, इसमें अंदर दो चैप्टर के कॉन्सेप्ट को मिक्स किया। आप कहेंगे कौन से दो चैप्टर के कॉन्सेप्ट को मिक्स किया है? तो देखो ध्यान से, दो चैप्टर के कॉन्सेप्ट को कैसे मिक्स किया है। What is going like this pages? नो, दो चैप्टर के कॉन्सेप्ट को कैसे मिक्स किया है इन्होंने? हाँ, सी मैं समझा रहा हूं। आपको याद है मैंने आपको उसमें बताया था कि जब कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर मूव करता है तो क्या करता है? सर्कुलर मोशन। तो हाँ, अगर कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव करता है तो वो करता है सर्कुलर मोशन। तो वो सर्कुलर मोशन ऐसे स्टार्ट कर देता था। याद है मैग्नेटिक इफेक्ट साइक्लोट्रॉन में पढ़ा था, उसमें सब सर्कुलर मोशन स्टार्ट कर देता है। दैट इसका रेडियस आर होता है। वहां पे रेडियस का फॉर्मूला, वेलोसिटी फॉर्मूला, बहुत सारे फॉर्मूले बने थे। वहां पे काइनेटिक एनर्जी मैक्स का फॉर्मूला पढ़ा था, दैट इज क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 2 ये पढ़ा था। तो अब ये मिक्स कर रहा है इसमें, जब ये मूव कर रहा है तो इसके पास कोई काइनेटिक एनर्जी है, तो ये वाला फॉर्मूला यूज करना। समझा क्या? अच्छा, लेकिन आप कहेंगे मैग्नेटिक फील्ड निकालने, अच्छा मैग्नेटिक फील्ड हमको निकालनी है, तो मैग्नेटिक फील्ड आपको निकालनी है, तो मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो, लेकिन एनर्जी सब तो दिया हुआ है, चार्ज इलेक्ट्रॉन ले लेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं, रेडियस दिया हुआ है, मास मालूम है हमको, लेकिन एनर्जी नहीं मालूम। तो एक काम करते पहले एनर्जी निकाल लेते। एनर्जी कैसे निकालेंगे? हाँ, काइनेटिक एनर्जी मैक्स का फॉर्मूला था ई माइनस वर्क फंक्शन। ई का वैल्यू एच सी बाय लैम्डा माइनस वर्क फंक्शन। एक काम करो, पहले ई का वैल्यू निकालना पड़ेगा। 6.63 10 raised to minus 34। सी कितना होगा? 3 into 10 raised to 8। लैम्डा कितना दिया है? 4500। ये बेटा लैम्डा दे रखा है, इंटू एंगस्ट्रॉम में तो -10 माइनस वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन कितना दिया है? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये वर्क फंक्शन दिया हुआ है, लेकिन इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कैसे चेंज करते हैं? बाय मल्टीप्लाइंग 1.6 10 to -19। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम लोग जूल में चेंज कर लेंगे बाय मल्टीप्लाइंग 1.6 10 to -19। हाँ हाँ, बाय 1.6 10 to -19। तो सॉल्व कर लो, ये कितना हो जाएगा? अच्छा 3 से ये कैंसिल होता है। 6.63 डिवाइडेड बाय 45 1500 और -34 और 18 कितना होगा? एक मिनट, -34 और 8 26। 26 में 10 गया 16। 16 कितना आएगा बेटा? पावर कितनी आएगी? 10 raised to -6। -6 16। नहीं नहीं, -34 प्लस 8 कितना हुआ? 26। 26 में 10 गया, नीचे 10 है, 26 में 10 गया 16। हाँ 16 में नीचे, लेकिन नीचे के 2 जीरो और ऊपर ले आओ तो 16 आएगा ना। ये दोनों जीरो भी ऊपर ले जाओ तो कितना हो जाएगा? 3 जीरो ऊपर ले जाओ, -19 बनाओ, कॉमन लेंगे।
तो 6.63 divided by 1.5 10 raised to minus 19 minus 3.2 10 raised to minus 19 10 raised to minus 19 common, तो 6.63 minus, अच्छा 6.63 divided by 1.5 कितना होगा, एक सेकंड, 0.42. 4 point कुछ समथिंग आएगा, 4 point समथिंग आएगा, तो दैट इज 4.42 minus 42 10 raised to minus 19 फाइनल आंसर क्या आएगा, 6.63 divided by 1.5 4.42 minus एक नहीं minus 3.2 1.22 1.22 10 raised to minus 9, इतना भी लेंथी क्वेश्चन हो गया, ये तो काइनेटिक एनर्जी निकला। अब आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करके, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में पढ़ा था, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट में फॉर्मूला पढ़ा था कि जब कोई चार्ज परपेंडिकुलर मूव करता है तो सर्कुलर मोशन करता है, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे मिलेगा फिर, एक नाउ मैग्नेटिक फील्ड, हाउ टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड। इतने बड़े बड़े क्वेश्चन क्यों दिए हैं इन्होंने, एक मिनट, क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 2m, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इनटू 2m अपॉन क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर, स्क्वायर इधर आएगा तो इट बिकम 1 अपॉन क्यू आर बाहर आ जाएगा, और रूट में क्या आ जाएगा 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी, वैल्यू रखो, चार्ज की वैल्यू कितनी होगी 1.6 10 raised to minus 19 कूलम, रेडियस कितना दिया था, मीटर में रखना लेकिन सेंटीमीटर में नहीं, मीटर में रखेंगे, रेडियस कितना दिया था 20 सेंटीमीटर, रेडियस इज 20 सेंटीमीटर मतलब 0.2 मीटर, 0.2 मीटर, तो 0.2 मीटर, और ये हो जाएगा 2, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा 9 इंटू 10 raised to minus 31 kg ना, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मालूम है 31 kg, काइनेटिक एनर्जी कितना आया हमारा 1.22 10 raised to minus 19, क्या आएगी मैग्नेटिक